बाइडन इंतजामिया ने ही पाबंदियां लगाना शुरू कर दी, में तो ट्रंप आया भी नहीं कि पाकिस्तान को टुकड़े करो, इसके 2 हिस्से करो ताकि इनको सबक सिखाया जा सके। अपने इंडिया के जो मिसाइल्स जो हमसे डबल हैं, हमारे तो लिमिट है 2750 किलोमीटर, विच मींस टिल द एंड ऑफ कलकत्ता या अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। हमारा तो फोकस इंडिया है, हमारा तो और फोकस है ही नहीं, नाइदर मिडिल ईस्ट नॉर द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स हमारी कैपेसिटी भी नहीं वो। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपनी रक्षा की तैयारी और हर तैयारी भारत के मद्देनजर ही करता है। पाकिस्तान ने अपने इतिहास में अभी तक जितनी भी जंग लड़ी है वो भारत के खिलाफ ही लड़ी है और उसके हथियार भारत के हथियारों की टक्कर के लिहाज से ही तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और खास तौर से अमेरिका को। खबर है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है, यानी पाकिस्तान इतनी लंबी रेंज की मिसाइलें तैयार कर रहा है। इस खबर से अमेरिका के माथे पर पसीना आ गया है। दुख होता है ये देख करके, हमारे पड़ोसी जो है वो हमारी वजह से परेशान है, हमारे पड़ोसी जो है वो हमारे करतूतों की वजह से हमारे ऊपर शक करते हैं, हमारे ऊपर भरोसा नहीं करते। कई लोग समझते होंगे शायद ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मौका है इंडिया से बदला लेने का, कि इंडिया ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में टुकड़े किया। So there is this moment that Pakistan can take an advantage of the situation. हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन जब बात होगी खित्ते में ताकत के तवाज़ुन की तो फिर हम एटम बम भी बनाते हैं, फिर हमें मना करके इख्तिलाफ हमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम पूरा मन मुल्क है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अमेरिका आगे भी इस तरह की एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान की शाहीन सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइलें NDC की मदद से तैयार की गई हैं। इसके अलावा कराची की अख्तर एंड सन्स प्राइवेट कंपनी पर आरोप है कि उसने मिसाइलों से जुड़ी मशीनों को खरीदने में NDC की मदद की है। वहीं एक और पाकिस्तानी कंपनी रॉकसाइड एंटरप्राइजेज और एफिलिएट्स इंटरनेशनल पर भी पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में सहयोग करने का आरोप है। सबका ख्याल था कि ट्रंप आएगा तो उस खित्ते के अंदर उसकी डिसीजन में चेंजेस होंगे, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से रिलेटेड जो कुछ इदारों पे पाबंदियां लगाई हैं, ट्रंप इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा और ये क्यों लग रही हैं एकदम से ये जाने जाते हैं? आप देखें ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने की कि ऑल ऑफ अ सडन वो जाते जाते ये क्या है। मेरी थियरी ये है कि जो अमेरिकन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसका ट्रंप नुमाइंदा नहीं है, बाइडन उसका है, पूडल है, बल्कि ट्रंप वाहिद अमेरिकन प्रेसिडेंट है जॉन एफ कैनेडी के बाद 60 सालों में जो अमेरिका की डीप स्टेट, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं है, उनकी अक्कासी नहीं करता। ये जो है ये इंडियन लॉबी के कहने पर ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट वाले ये जानबूझ के ये एजेंडा डालना चाहते हैं कि ट्रंप इंतजामिया पर दबाव हो। सो इट्स अ मैसेज फॉर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये जरूर है कि ये नौबत इस वक्त इस क्यों हद तक पहुंची कि दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, मैं कहूंगा नॉनसेंस, कि पाकिस्तान इज एन इमर्जिंग सिक्योरिटी थ्रेट टू अमेरिका। व्हाट नॉनसेंस इज इट? ये तो बेवकूफ अहमकाना वाला बयान है और ये फाइनर दे रहा है जो उनका कौमी सलामती का नायब है। It is shocking. वो कह रहे हैं यहाँ से मिसाइल वहाँ चले जाते हैं ना, लेकिन अगर अमेरिका कह रहा है तो बड़ा बदमाश है, वो कह रहा है। हाँ, अमेरिका ये भी कहता था एक जमाने में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक के, जो झूठ था। और इधर आपने इंडिया के जो मिसाइल्स जो हमसे डबल हैं, हमारे तो लिमिट है 2750 किलोमीटर, विच मींस टिल द एंड ऑफ कलकत्ता या अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स। हमारा तो फोकस इंडिया है, हमारा तो और फोकस है ही नहीं, नाइदर मिडिल ईस्ट नॉर द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स हमारी कैपेसिटी भी नहीं वो। तो लेकिन ये लोगों की ज़हन में डालना, और हमारा भी जवाब फुसफुसा होता है, हमें टिका के जवाब देना चाहिए और हमारा इसमें फैक्ट्स की बात करें। हम कह रहे हैं हमने आपकी बड़ी खिदमत की, हम आपसे 1954 से एलाय थे, हम नॉन नेटो एलाय, छोड़ें जी वो बात है। वो अमेरिकन्स डोंट टॉक अबाउट द पास्ट हिस्ट्री, वो कहते हैं राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट। तो उसमें फोकस करें। तो आई थिंक वी शुड डू आवर होमवर्क वेल और अपना सेट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। ये जो उसका इंटरेस्ट 3 एरियाज पर है ट्रंप का पाकिस्तान के हवाले से। एक न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो कंसिस्टेंट,
और बाइडन ने सबसे पहले गन शुरू किया था, ये अक्टूबर 22, अब याद जी। है, पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर प्रोग्राम विदाउट कोहेजन एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसके बाद फिर सितंबर 23 में सैंक्शंस लगे, इस साल 3 सैंक्शंस लगे, अप्रैल में, सितंबर में और अभी दिसंबर में। और दिसंबर में पहली दफा यह हुआ है कि एक स्टेट एंटिटी है NDC, जी। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, उस पर सैंक्शन लगा है, पहले प्राइवेट एंटिटीज था। तो ये अमेरिकन जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया लॉबी के कहने पर कर रही है, तो हमारी जो लॉबी है वो कहाँ है? इसका तसलसल होगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में? ट्रंप का एजेंडा क्या होगा इस खित्ते के हवाले से? ट्रंप का एजेंडा 3-4 चीजों पर होगा, उसमें मेरे ख्याल में इमरान खान का भी फैक्टर होगा, ठीक है, क्योंकि डायस्पोरा इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हमें इसको केटर करना लेकिन पड़ेगा। इम्पोर्टेंट कितना है इशू ट्रंप के लिए? उसके पास गजा है, यूक्रेन है और सारे मामलात हैं, टैरिफ देखें सेट ना, करने हैं। पाकिस्तान कहाँ उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में आता है? पाकिस्तान जो रीजन है हमारे इर्द गिर्द वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईरान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रशिया इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये सारा 60% तो उनकी फॉरेन पॉलिसी इन ममालिक के साथ होगी और पाकिस्तान के सबका नेबर है सारा। सो वी डू मैटर एंड वी आर द ओनली मुस्लिम कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स, जो खटकता है अभी भी, और हमारे ताल्लुकात भी हैं चीन के साथ। सो न्यूक्लियर, चाइना फैक्टर, IK, ईरान फैक्टर, इंडिया फैक्टर, IK को बाहर निकाल के कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव? हमारी तो चले पॉलिटिकल एक लेस मैं बाहर निकालने के बाद एक प्रोसेस कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है, और उसको आगे ना बढ़ाएं, बट दैट विल हेल्प बेटर। Indians is that Pakistan is a challenge, Bangladesh is a challenge खित्ते के अंदर, एंड उनकी टास्क बढ़ गई है, ठीक है जी। जो काम वो पहले पाकिस्तान के लिए करना पड़ता था कि जी यहाँ पे टेररिस्ट हैं, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं, इस्लामिक रेडिकलिज्म है, इस्लामिक मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वो उनको दे विल टॉक ना दिस वे। पहले तो हसीना वाजिद उन तमाम मिलिटेंट्स के टेक केयर कर रही थी जो जमात इस्लामी लार्जली थी, ठीक है जी। तो जमात इस्लामी वो तो वैसे ही दबाया हुआ था हसीना वाजिद ने, और मारती थी काफ़ी ज़्यादा, उनके लोगों को सजाएं मौतें दी हुई हैं उसने, बड़ी टफ खातून थी। इसमें तो कोई मुझे आप जिसे कहते हैं ना वो ये चीज़ बड़ी मुश्किल चीज़ थी मुझे नज़र जो आती है। बहरहाल इसमें देखते हैं कि व्हाट कम्स ऑन दिस, क्योंकि ये जो बांग्लादेश के हवाले से इंडियंस ये कहते हैं कि वो कहते हैं इंडियन बंगाली ग्रेटर बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं, इंडियंस कह रहे हैं 3 दिन में काट देंगे, फेंक देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, वो जो अकाउंट है नहीदुल इस्लाम का या बाकी जो लोग कह रहे हैं, मतलब दे आर नॉट दैट मच, कोई इतने वो नहीं है, लेकिन फिर भी the more you find such kind of case studies, the better it is for you. जब आप इस तरह के केस स्टडीज देखते हो तो sometimes मैंने आपको ये बताया था, sometimes you create, sometimes you find enemy abroad to create internal unity, ठीक है ना जी। कई दफा आप ये चीजें करते हो इंटरनल यूनिटी ढूंढने के लिए, इस वजह से। सो ये एक पॉइंट जो है that is significant. So let's see how things unfold, और क्या ग्रेटर बांग्लादेश का जो आइडिया है, and Pakistan can divide India into 2. Obviously this is not possible. ना पाकिस्तान ये सोचता है, ना पाकिस्तान ये करता है, ना पाकिस्तान की ये इंटेंशन होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि India is a sovereign independent state, and any attempt by any country, not Pakistan, by any country to divide India is highly outrageous. It should be unacceptable because India has its own international borders. लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि वो जब पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स मौजूद थे कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, तो दे डिड इट, उन्होंने क्रिएट किया, उन्होंने कहा कि दिस इज अ मोमेंट के पाकिस्तान को टुकड़े करो, इसके 2 हिस्से करो ताकि इनको सबक सिखाया जा सके। So that's why people come up with these theories, but no sane voice will ever speak on this. कुछ sane voice इसके ऊपर बात नहीं करेगी, because sane voice जो है वो इस तरह है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।